क्या आपके पास जो डायमंड की एंगेजमेंट रिंग है वो रियल है या फेक, या जो आपके पास ओवरऑल डायमंड की ज्वेलरी है वो रियल है कि फेक, ये आप कैसे डिटरमिन कर सकते हैं? अगर आप ये डिटरमिन करना चाहते हैं तो मेरे इन 6 टेस्ट्स को आखिर तक ज़रूर देखें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं न्यूज़पेपर टेस्ट से। व्यूअर्स, ये जो न्यूज़पेपर टेस्ट होता है इसमें आपको एक न्यूज़पेपर चाहिए होता है या एक बुक, टेक्स्ट बुक चाहिए होती है, या आप पेपर के ऊपर ख़ुद भी कुछ लिख सकते हैं। उसके ऊपर आपने अपने डायमंड को प्लेस करना है, और अगर तो आपके पास एक रियल डायमंड है तो फिर आप आसानी से पढ़ नहीं पाएंगे कि क्या लिखा हुआ है टेक्स्ट, आप आसानी से पढ़ नहीं पाएंगे, बहुत ब्लर होगा और आप सही से पढ़ भी नहीं पाएंगे। जबकि अगर ग्लास या क्वार्ट्ज जैसा कोई मटेरियल होगा तो उसके अगर आप रखेंगे उसको अपने टेक्स्ट के ऊपर तो आप उसके नीचे से आसानी से पढ़ सकते हैं इन कंपैरिजन टू डायमंड। मैं आपको इस चीज़ की साइंटिफिक रीज़न बताऊंगी कि जो डायमंड होता है जब आप उसको अपने टेक्स्ट के ऊपर रखते हैं तो आप उसको सही से पढ़ क्यों नहीं पाते, वो इतना ब्लर क्यों होता है और वो ज़्यादा शाइनी क्यों होता है इन कंपैरिजन टू ग्लास। व्यूअर्स, ये होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से। व्यूअर्स, जो क्रिटिकल एंगल होता है डायमंड का, रियल डायमंड का, वो होता है 24 डिग्रीज। जब कोई एंगल उसके अंदर 24 डिग्री से ज़्यादा और 90 डिग्री से कम हो, यानी इनके दरमियान में हो, तो तब क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, यानी वो अंदर लाइट जो होती है वो अंदर ही रिफ्लेक्ट करती जाती है। जबकि व्यूअर्स, अब जो हमारा ग्लास होता है उसका जो क्रिटिकल एंगल होता है वो होता है 42 डिग्री। तो अब क्या होता है, 42 डिग्री और 90 डिग्री के दरमियान जितने भी एंगल्स होते हैं वो सारे उनके दरमियान जब भी कोई हो जाता है, जैसे कि 45 हम ले लेते हैं, तो तब वो इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है, तो वो कम इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है इन कंपेरिजन टू डायमंड्स। व्यूअर्स, यही रीज़न है कि डायमंड्स जो हैं वो ज़्यादा लाइट को अब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो वो ज़्यादा शाइनी भी, अंदर इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रही होती है तो आपको वो ज़्यादा शाइनी भी नज़र आते हैं और आप सही से टेक्स्ट को पढ़ भी नहीं सकते। जो हमारा दूसरा टेस्ट है उसको हम हैमर टेस्ट के नाम से जानते हैं। व्यूअर्स देखें, जो रियल डायमंड होता है जब आप उसके ऊपर हैमर को मारेंगे तो वो टूटेगा नहीं, वो उसके नीचे जो भी सरफेस होगी, जैसे एक लोहे की सरफेस है, वो उसको भी तोड़ देगा लेकिन वो खुद नहीं टूटेगा। जबकि एक फेक डायमंड या ग्लास आप ले लें, वो या क्वार्ट्ज ले लें, ये जो 3 इस तरह के मटेरियल्स होते हैं डायमंड के अलावा, उनको अगर आप मारेंगे एक हैमर से तो वो टूट जाएंगे। अब इसका ये रीज़न है क्योंकि 99.5% कार्बन से बना होता है एक रियल डायमंड, तो वो कार्बन जो है वो सबसे ज़्यादा वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट मटीरियल्स होती हैं ऑन अर्थ, तो इससे वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। हम अपने टेस्ट नंबर 3 के ऊपर कंटिन्यू करते हैं, जो कि है फायर टेस्ट या फ्लेम टेस्ट। अब व्यूअर्स, ये बेसिकली आप इसको बर्निंग टेस्ट भी कह सकते हैं। उसमें आपने अपने डायमंड को आग के ऊपर रखना है, उसको जलाना है थोड़ा सा, तो आपका जो रियल डायमंड होगा वो ब्लैक तो हो जाएगा, लेकिन जब आप उसको वॉश करेंगे तो फिर नॉर्मल जैसे वो पहले था वैसे हो जाएगा। लेकिन अगर आपका एक फेक डायमंड है या क्वार्ट्ज या कुछ इस तरह का मटेरियल है तो उसको जब आप आग के ऊपर रखेंगे तो वो पूरा ब्लैक हो जाएगा, लेकिन जब आप उसको वॉश करेंगे तब भी वो ब्लैक ही रहेगा। अब अपने टेस्ट नंबर 4 के ऊपर चलते हैं, जो कि है सैंड पेपर टेस्ट। व्यूअर्स, अब इसको कैसे करते हैं? व्यूअर्स, सैंड पेपर को उर्दू के अंदर कहा जाता है रेग मार, हमारे लोकल लोग कहते हैं, लेकिन एक्चुअल वर्ड होता है रेग माल। व्यूअर्स, अब क्या होता है, अगर आप सैंड पेपर से अपने रियल डायमंड के ऊपर अगर आप इसको इस तरह स्क्रैच करेंगे बेसिकली, तो क्या होगा कि वो जो आपका रेग माल होगी, यानी जो सैंड पेपर होगा, वो आपका ख़राब हो जाएगा, लेकिन आपके डायमंड को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जबकि आप कोई और मटेरियल ले लें, फॉर एग्जांपल फेक डायमंड ले लें या आप अपना क्वार्ट्ज ले लें, तो जब आप उसके ऊपर ऐसे करेंगे सैंड पेपर से तो वो स्क्रैचेस आ जाएंगे आपके क्वार्ट्ज या जो भी आपने मटेरियल लिया था। अपने 5th टेस्ट यानी वाटर टेस्ट के ऊपर जाते हैं। व्यूअर्स, वाटर टेस्ट में आपने डायमंड को ले लेना है। अगर आपका रियल डायमंड है तो वो डायमंड्स बहुत डेंस होते हैं, इसलिए जैसे ही आप उसको गिराएंगे तो वो सिंक हो जाएगा बॉटम पे पानी के, वो बिल्कुल स्ट्रेट होगा, यानी वो टेढ़ा नहीं होगा समथिंग, वो बिल्कुल स्ट्रेट नीचे चला जाएगा। जबकि अगर आप ग्लास ले लेते हैं, कोई और आप अपना मटेरियल ले लेते हैं, तो अगर हम ग्लास एग्जांपल लें तो ग्लास जो है वो सिंक जब होगा तो वो उसका एंगल चेंज हो जाएगा, यानी जिस तरह आपने अपने ग्लास को डाला था वो उस तरह नीचे नहीं जाएगा, वो शायद टेढ़ा मेढ़ा या कुछ ऐसा हो जाए। उसके अलावा व्यूअर्स, कुछ मटेरियल्स जो कि बिल्कुल भी डेंस नहीं होते वो तो ऊपर भी फ्लोट कर सकते हैं।
हम अपने टेस्ट नंबर 6 के ऊपर चलते हैं व्यूवर्स। ये है कंडक्टिविटी टेस्ट। व्यूवर्स ये सबसे ज़्यादा रिलायबल है, तो आप ये ज़रूर कीजिएगा। इसमें आपको क्या करना होता है व्यूवर्स, आपने देखना होता है आपका जो रियल डायमंड होता है उससे बिजली नहीं गुजर सकती। यानी व्यूवर्स देखें, आपने इसको कैसे टेस्ट कर सकते हैं आप एक सिंपल सा सर्किट बना लें और आप अगर बीच में डायमंड को, दो तारों के जो एंड्स हैं उनको डायमंड से कनेक्ट करेंगे तो डायमंड से नहीं वो गुजरेगी आपकी बिजली। अगर आप आयरन जैसे कोई मटेरियल को वहाँ पे रखेंगे तो वहाँ से गुजर जाएगी, लेकिन आपके डायमंड से नहीं गुजरेगी। एक और भी वे होता है इसी कंडक्टिविटी टेस्ट को करने का, वो होता है डायमंड टेस्टर के थ्रू। अगर आप किसी गोल्ड की शॉप, किसी डायमंड की शॉप पे जाएंगे, उनके पास डायमंड टेस्टर्स होते हैं जिनसे वो कंडक्टिविटी टेस्ट आसानी से कर सकते हैं। तो आप दोनों तरह से कर सकते हैं। व्यूवर्स आई रियली होप कि आपको थोड़ी सी हेल्प मिली होगी कि आप अपने डायमंड्स को कैसे टेस्ट कर सकते हैं कि वो रियल हैं कि फेक। तो आप ये मत भूलिएगा, अपने डायमंड की ज्वेलरी को ज़रूर टेस्ट कीजिएगा। और तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।